कड़कड़ाती सर्दी एक और जहां मनुष्य, जीव जंतु सभी को प्रभावित कर रही है, तो इस सर्दी का फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्दी के मौसम में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, मसूर, चना आदि फसल किसानों द्वारा बोई गई हैं। ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होने से चलने वाली शीतलहर, कोहरा व पाले से इन फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इस समय में फसलों की देखभाल के लिए किसानों का सक्रिय व जागरूक होना आवश्यक है। किसानों को फसल वृद्धि व फुटाव के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार फसल में पानी व अन्य उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इस समय मौसम में काफ़ी टेम्परेचर कम हो गया है। कभी 3 डिग्री सेल्सियस का हो गया, कभी 5, कभी 2। तो इस तरीके से क्या हो कि इतने जब टेम्परेचर कम होता है तो कुछ फसलें काफ़ी प्रभावित होती हैं। अगर हम रबी की फसलों में बात करें तो एक तो गेहूँ आता है, जिसका एरिया काफ़ी है अपने जनपद में। गेहूँ की फसल के लिए सर्दी तो आवश्यक होती है, लेकिन अगर 6-7 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होता है तो निश्चित रूप से उस फसल की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। वो पीली होने के एक तो सर्दी है, दूसरा ये भी होता है कि जब जिन किसान भाइयों ने नवंबर में बुआई की थी, तो उसमें किसी में पहला पानी आ रहा है, जो नवंबर लास्ट में किया होगा, किसी में दूसरा पानी आ रहा है। तो ये जो पानी लगा देते हैं, पानी ज़्यादा लगाने से भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और ऊपर की सर्दी की मार, नीचे पानी लगा हुआ, तो इस तरीके से गेहूँ की फसल में थोड़ा-सा रुकावट पैदा होती है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। दूसरा ये है कि मसूर है, ये दलहन फसल में मसूर है, चना है, ये दलहन फसल में आती हैं। तो इसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ-साथ सरसों की फसल आती है जो तिलहन के अंतर्गत है, इसमें भी पाले का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर हम ये चारों फसलों की बात करें कि इस सर्दी के मौसम में किसान भाइयों को यही सलाह दी जा रही है कि खेत में हल्का पानी लगाएँ, ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पानी लगाएँगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। दूसरा ये है कि ज़मीन और वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे ज़मीन को के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो एक सल्फर बहुत ही अच्छा तत्व है, जो पौधों की बढ़ोतरी के लिए, गर्मी के लिए और इसी के साथ-साथ उसके पोषक तत्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है सल्फर। उसका बुरकाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसका बुरकाव यूरिया के साथ भी कर सकते हैं। यूरिया के साथ करने के लिए ऐसा करें किसान भाई कि यदि 50 किलोग्राम 40 किलोग्राम यूरिया का बुरकाव कर रहे हैं, तो उसमें 2 किलोग्राम सल्फर मिला लें और जो भी सल्फर मिलाना है, WDG का मिलाना है, जो पूरी तरीके से दानेदार होता है, जल विलेय होता है। WP का थोड़ी-सी अब पुरानी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जितना भी है 80 सल्फर 80 WDG का आ रहा है। बेंटोनाइट सल्फर हो तो और अच्छी बात है, जो इफ्को का आ रहा है। इस तरीके से आप इसका बुरकाव भी कर सकते हैं और इसका यदि छिड़काव करना है तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पौधे में गर्मी पैदा होगी और ज़मीन में भी थोड़ी गर्मी रहेगी। क्योंकि टेम्परेचर अगर जमने की स्थिति में हो जाता है तो उसमें समस्या आती है। जमने का मतलब ये होता है कि जो उसके सेल हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं पौधे की, अगर उसमें पानी जम जाता है तो पौधे में ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए जो है उसके गर्मी को पैदा करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके का हमारे किसान भाई कर सकते हैं।